हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर मिल की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि वृत्तखंड और तृतीयखंड जो कि एक वृत्त का ही पार्ट है वो क्या होते हैं, उन्हें किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, यानी कि उनको निकालने के लिए क्या फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड जो सवाल हैं उन्हें किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि तृतीयखंड क्या होता है। वृत्तखंड का मतलब है वृत्त तो आप जानते हैं एक सर्किल, खंड यानी कि उसका कोई पार्ट, यानी वृत्त का कोई पार्ट को क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। अब ये वृत्त का कोई एक पार्ट कैसा होगा, क्योंकि अगर हमारे पास एक सर्किल है तो वृत्त का कोई भी अगर हम एक पार्ट ले लें, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये वाला भी एक पार्ट है, अगर हम ले तो ये वाला भी एक पार्ट है, बहुत सारे पार्ट हैं, ये वाला भी एक पार्ट है। लेकिन हमको कौन सा पार्ट वृत्तखंड में लेना है ये हमको देखना होगा कि इनमें से कौन सा भाग हम वृत्तखंड में रखेंगे, और साथ ही साथ हमारी बुक के हिसाब से हमें वृत्तखंड की स्टडी में करना क्या है। तो उसने कहा है कि वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड होता है आपके पास एक वृत्त है। अब आपको पता होगा कि जीवा क्या होती है। जीवा होती है इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सब क्या होती हैं, ये सब जीवाएं होती हैं। क्या होती हैं, जीवाएं होती हैं। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, डायामीटर। क्या होती है बच्चा, डायामीटर होती है इसकी सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, अब उसने कहा है वृत्तखंड क्या होता है, तो हम एक वृत्त सिंपली ड्रॉ करेंगे और इसकी जीवा, कोई भी एक वृत्त की जीवा, इसका सेंटर पॉइंट यदि O है तो वृत्त की जीवा और उस चाप जो उस जीवा के अनुसार आ रहा है, उस चाप के द्वारा जो बना पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वृत्तखंड। क्या हो जाएगा, वृत्तखंड। अब देखो मैंने डेफिनेशन क्या बोली थी, जीवा और चाप के द्वारा जो पार्ट एरिया कवर हो रहा है वो क्या है, वृत्तखंड। अब जीवा तो ये वाली भी है और चाप ये वाला भी है, लेकिन ये कैसा चाप है, बड़ा चाप है, ये कैसा चाप है, छोटा चाप है। लेकिन आपने तो डेफिनेशन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं था कि छोटा चाप या बड़ा चाप, सिर्फ क्या बोला था कि एक जीवा और चाप के द्वारा जो एरिया कवर होगा उसे वृत्तखंड बोलेंगे। तो क्या ये वाला पार्ट भी वृत्तखंड है, एग्जैक्टली ये वाला पार्ट भी वृत्तखंड ही है। यानी कि दो वृत्तखंड हो गए एक जीवा के द्वारा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, लघु वृत्तखंड, क्योंकि ये लघु चाप के कारण आ रहा है। और इसे क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, क्योंकि ये जो बन रहा है ये दीर्घ चाप के कारण बन रहा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा वृत्तखंड क्या है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से तृतीयखंड। तृतीयखंड क्या होता है, अब बारी आती है तृतीयखंड की। तृतीयखंड में हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तृतीयखंड यानी कि ये भी एक वृत्त का ही पार्ट है, लेकिन कौन सा पार्ट। अगर आपको एक सेंटर पॉइंट है O जिसके थ्रू आपने इस सर्कल को खींचा है, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको इनकी दो त्रिज्या और एक चाप, इनकी त्रिज्या और चाप के द्वारा जो एरिया बनेगा, जो एरिया कवर होगा उसे क्या बोलेंगे, तृतीयखंड। तो अगर ये हमारी दो त्रिज्याएं हैं, ये क्या है, त्रिज्या, रेडियस जिन्हें हम बोल सकते हैं, ये क्या है, रेडियस, और एक चाप के द्वारा जो बना एरिया है उसे क्या बोलेंगे, तृतीयखंड। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा तृतीयखंड हो जाएगा। सिंपली उसमें आ भी रहा है तृतीयखंड, यानी कि त्रिज्या से रिलेटेड पार्ट जो होगा वो क्या होगा, तृतीयखंड। अब ये तृतीयखंड है, लेकिन ये दोनों जो है ये भी त्रिज्याएं हैं और ये वाला भी क्या है, चाप है, तो ये वाला भी क्या होगा, तृतीयखंड। ये लेकिन इसमें दीर्घ चाप है तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ तृतीयखंड, और ये क्या हो जाएगा, लघु तृतीयखंड, क्योंकि इसमें चाप कैसा है आपका, छोटा है। तो वृत्तखंड में क्या होता है, एक जीवा और चाप में क्या होता है, दो रेडियस और एक चाप, दो रेडियस और एक चाप के द्वारा जो एरिया कवर होता है उसे क्या बोलते हैं, तृतीयखंड। अब इसके लिए हमारी बुक में कुछ फॉर्मूलेज दिए गए हैं जिनको हमें सिंपली देखना है कि वो फॉर्मूले क्या है और कैसे अप्लाई होने हैं। देखते हैं, अगर इसका जो एरिया है यानी कि इसका जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, इसका जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो पूरा जो होता है, पूरा कितना होता है, 360 डिग्री, पूरा कितना होता है, 360 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना बचा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। अगर आपको एरिया निकालना है तृतीयखंड का, अगर आपको तृतीयखंड का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे,
सिंपली जब हम त्रिज्य खंड का वर्ड यूज़ करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, लघु। लेकिन जनरली बोल दिया जाएगा कि आपको दीर्घ त्रिज्य खंड का निकालना है, तब हम दीर्घ त्रिज्य खंड का निकालेंगे, वरना हम सिंपली किस पे बात करेंगे, लघु त्रिज्य खंड पे। अगर हम त्रिज्य खंड बोल रहे हैं तो लघु त्रिज्य खंड को हमें अपने माइंड में रखना है, ठीक है। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अब देखते हैं कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो जो थीटा है, थीटा इतना एरिया है, यानी कि पूरे 360 में से कितना एरिया कवर कर रहे हैं, सिर्फ हम थीटा वाला। 360 का कितना एरिया कवर कर रहे हैं, सिर्फ थीटा वाला। और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। कितने वाले भाग का, थीटा वाले भाग का। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि टोटल पाई आर स्क्वायर तो टोटल का हो गया, टोटल का सिर्फ कितना निकालना है, थीटा वाला पार्ट। कितना निकालना है, थीटा वाला पार्ट। अगर आप लघु निकाल देते हैं ऐसे, अगर आपको ये दिया हुआ है और आपको दीर्घ निकालना है तो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर थीटा डैश जो भी होगा उसे यहाँ पे रखेंगे और इजीली आंसर निकाल सकते हैं। और लघु निकालना है तो इजीली आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालनी हो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई किसकी निकालनी है, इस वाले की या फिर इस वाले की, कोई से भी की आपको निकालनी हो तो क्या आ रहा है उसमें, थीटा वाला पार्ट। सिर्फ कौन सा पार्ट लेंगे हम, थीटा वाला पार्ट। अब पूरे का जो लंबाई होती है, यानी कि पूरी जो सरकमफेरेंस होती है, जो परिधि होती है, वो कितनी होती है, 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर का सिर्फ कितना पार्ट निकालना है हमको, थीटा वाला। अब थीटा हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ कौन सा पार्ट निकालना है, जो उसने हमसे पूछा है। पूरे का ना निकाल के सिर्फ जो उसने हमसे पूछा वो निकाल देंगे। तो वो अगर पाई आर स्क्वायर का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि 2 पाई आर का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई, क्योंकि सरकमफेरेंस क्या होती है, टोटल 2 पाई आर होती है। और यदि चाप की लंबाई यानी कि सिर्फ उतने ही पार्ट की हमें निकालनी है तो उतने पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर डिवाइड दे देंगे। सिंपल डिवाइड दिया जा रहा है 360 से, मल्टीप्लाई करी जाएगी थीटा अपॉन 360 की। अब जो वृत्तखंड होता है उसको कैसे निकालना होता है। अगर हमारे पास ये एक वृत्तखंड है, ठीक है, अगर हमारे पास ये एक वृत्तखंड है, मान लो हमको इस वाले की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे करके मिलाएंगे, ठीक है। इसको मिलाने के बाद आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये हमारा त्रिज्य खंड बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड बन रहा है। अब त्रिज्य खंड टोटल बन गया, टोटल में त्रिज्य खंड आ गया, लेकिन हमको सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी, नीचे वाले पार्ट की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो जब त्रिज्य खंड के एरिया में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारे पास है उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वृत्तखंड। यानी कि वृत्तखंड निकालने के लिए हमें क्या करना है, पूरे त्रिज्य खंड में से उस ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है, जिससे कि जो वैल्यू हमारी निकलेगी वो क्या होगी, वृत्तखंड। ठीक है, सिंपल से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी कि जो वृत्त है उसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ सबसे पहले आपको लिख लेना है, दिया है। सबसे पहले आपको ये चीज़ लिख लेनी है कि आपको क्या दिया गया है, क्या निकालना है, जिससे कि आप बिल्कुल क्लियर रहे कि हमको इस सवाल में करना क्या है। सबसे पहले आप निकाल लेंगे कि जो रेडियस है वो कितनी है आपकी, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने क्या कहा है कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना है आपको, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड निकालना है। कब निकालना है, जब उसका कोण कितना हो, 60 डिग्री हो। कोण कितना हो आपका, 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना हो, 60 डिग्री। आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि आपके पास एक वृत्त है, इसकी ये O सेंटर पॉइंट है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी 6 सेंटीमीटर होगी, और ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, जो पूरा पार्ट कवर हो रहा है वो आपको निकालना है। तो त्रिज्य खंड का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल आपको फॉर्मूला इसमें पुट करना है। अगर आप थ्योरी अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए मैथ में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्योरी को सीखना। आप इस सवाल को मेरे बिन बताए भी कर सकते हैं। त्रिज्य खंड थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है आपका, 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 इंटू
पाई की आप वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू आर कितना है 6 स्क्वायर करना है, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई। तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा और आप इसे यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो कितना सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना था, फॉर्मूला पुट करना था। अगर आपको नहीं पता होता कि त्रिज्यखंड क्या है, क्या उसका फॉर्मूला है, कैसे उसको हमें रखना है, तो आप नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप थ्योरी पे अच्छी तरीके से कमांड करते हैं तो आप इजीली सवाल को कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास एक वृत्त है, चतुर्थांश का मतलब है इसके हम क्या कर दें, 4 पार्ट। क्या कर दें हम इसके 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में से हमें सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकालना है। तो जब हम इसके 4 पार्ट करेंगे तो जो एंगल हमारा कवर होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि हमने क्या करा है, इसके बिल्कुल इक्वल पार्ट करें और जब हम इसको चतुर्थांश बोलते हैं तो इसमें जो एंगल बनता है वो कितना बनता है हमारा, 90 डिग्री। तो चतुर्थांश से हमें समझ में आ गया कि एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। कब कहा है, जब उसकी जो परिधि है यानी कि जो टोटल लेंथ है, इस वाली ये वाली जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो, 22 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी जो 2πr है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि आपको पूरी परिधि दी है 22 सेंटीमीटर, लेकिन आपको क्या नहीं दिया है, r नहीं दिया है। और त्रिज्यखंड निकालने के लिए, ये भी तो एक त्रिज्यखंड ही है, चतुर्थांश का एरिया भी तो एक त्रिज्यखंड ही है, इसमें ये r इंक्लूड हो रही है और चाप इंक्लूड हो रहा है। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो बिल्कुल आप समझ पाएंगे कि एक त्रिज्यखंड ही है, उसने घुमाकर कहा है चतुर्थांश। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, r चाहिए। तो आप इस यहाँ से r निकाल सकते हैं, 22/7 इंटू r बराबर 22। तो 22 से 22 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा आपका, 7/2 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका त्रिज्यखंड निकालना है। क्योंकि त्रिज्यखंड मैंने आपको बता दिया, इसे त्रिज्यखंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि त्रिज्या और चाप इसमें इंक्लूड है, तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। तो इसका क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा कितना है आपका, 90 डिग्री। 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, यानी कि 22 r² यानी कि 7/2 इंटू 7/2। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा, और 2 से ये आपका 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 77/8। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आगे आ जाएगा, वरना तो इतना भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम यूनिट लगाएंगे। अगर चाप की लंबाई होती तो सेंटीमीटर लगाते, क्योंकि वो क्या है, एक लेंथ है, लेकिन इसमें क्या है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप अच्छे से थ्योरी पर कमांड करते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच।